किसने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है। तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। गुरुवर, यदि परम सत्य है तो वो कहाँ है? हर चक्र के केंद्र में। जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं। चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं। हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो। बीज से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो। फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सोने मंदिर में
अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो। रोको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो। स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ। डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर। अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा। मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है। तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन।